नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के गणेश मंडपम में सर्ववैश्य समाज की ओर से आयोजित दीपावली महोत्सव पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश है, बटेंगे तो कटेंगे। आज इसी परिकल्पना को लेके वाराणसी शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में यह भव्य आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में वैश्य समाज के लोग जुटे हुए थे। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया है। विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पी वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलितसंकरणे जम्बुद्वीपे भूरलोके भारतवर्षे भरतनामाब्द संवत्सरायां यानं सौम्यगोलः धनऋतुः महामाङ्गल्य प्रथमासानां मासोत्तमे मासे कार्तिके मासे शुक्ले विशेष कृपा प्राप्त्यर्थं मनोभिलषित कामप्रियाणान्त्वा प्रियपदिग्नो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपदिग्नो हवाम वसो ममा आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा वसुताय नमः प्रणोहताभ्यां मा हरे धामिकाभ्यां नमः यदानि वादेरगाजमनीया पुनराजमनी उत्तरम् अनुलेपयामे नैवेद्यं प्रस्तोतम् गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वं वैष्णवे शक्तिरनन्दवीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं वै प्रसन्न दक्षिणहस्ते जलं गृहीत्वा जाठानि वसुधानि लोकाधान्याभाजासानि अयोरेतो असमासुः अग्निर्वर्जो ज्योतिर्वर्जः सूर्यो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। आओ मैया जय लक्ष्मी माता तुम्हें कौन से ब्रह्म लक्ष्मी माता बुद्धि सिद्धि दातर में तुम रहती सब सदगुणता होता प्रेम माता परपुरारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा उद्धर हेतवे प्रणामस्ते। समाज समिति काशी के ऊर्जावान महामंत्री दीपक बजाज जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लक्ष्मी हमारे पूरे वैश्य समाज पे अवश्य कृपा करेगी। बहुत ही विधिवत हमारे बहुत ही विद्वान आचार्यों द्वारा ये पूजन संपन्न। इसके पीछे पूरा वैश्य समाज है, तो कर्मठ ऊर्जावान हम सब के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास, उत्तर प्रदेश जो कि उत्तम प्रदेश तो बन चुका है और जो सर्वोत्तम प्रदेश की राह में अग्रसर है, उसके लिए कृत संकल्पित हमारी सर्व वैश्य समाज समिति के श्री रविंद्र जायसवाल जी, वैश्य समाज समिति के अध्यक्ष, हम सब के गार्जियन और उनके जोश को युवा शक्ति के लिए प्रेरणा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सी संस्थाओं में आपके साथ काम कर रहा हूं, आपसे सीखने को मिल रहा है। आपकी कार्यशैली अतुलनीय है। प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी, पॉजिटिव एनर्जी के संवाहक हमारे श्री आर.के. चौधरी जी, भाई शक्ति के बिना तो शिव भी सौ है, तो आज भैया की इन ऊंचाइयों को प्राप्त करने में भाभी का पूरा योगदान है। एक जोरदार तालियां भाभी के लिए। मंत्री शुभम जायसवाल जी, सोशल मीडिया डॉक्टर रचना अग्रवाल जी, श्री रायन खेमका जी, श्री अभिषेक गुप्ता जी, अधिकारी द्वारा लिए जाने वाला सेवा संकल्प, लोग यह संकल्प लेते हैं कि हम समाज की एकता, उत्थान और समृद्धि के लिए कार्य करेंगे। हम एक समाज के हर सदस्य की भलाई के लिए प्रयास करेंगे। हम सामाजिक नागरिक विकास, युवाओं का मार्गदर्शन देने के लिए कार्य करेंगे। साथ ही संस्कृति की रक्षा करेंगे। हमेशा में कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। जलाते चलो
और सर बैस के मनों में प्रेम गंगा बहाते चलो। के द्वारा आयोजित दीपावली मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीपक बजाज जी ने बताया ऐतिहासिक भरत मिलाप का मैदान हो, करने वाले महेश जी हो, पवन जी हो और लाल के संचालक कन्हैया जी हो, ऊपर से रमेश कुमार चौधरी जी हो, दीपक जाने वाले बजाज जी हो और सभी वैश्य समाज के लोग हैं। सभी का अभिनंदन है, वंदन है, शुभकामना है, बधाई है। भरा पड़ा था, लेकिन देश कई बार गुलाम हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार गुलाम हुआ। गजनी नाम का लुटेरा भी सोमनाथ के मंदिर लूटने के बाद हमारे यहां शासन किया। पुर्तगाली मसाले के व्यापार करने आए थे, 750 साल राज किया। अंग्रेज गोरे एक कंपनी बना के आए थे व्यापार करने और 250 साल राज किया। सच है कि महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर आजाद तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे। झांसी की रानी, बनारस की बिटिया थी। बातें आती है हमारे देश के अंदर तमाम वीर भी थे, लेकिन हम कई बार गुलाम भी हुए, यह भी सच है। फिर जानते हैं कि गुलामी क्यों हुआ। सबसे बड़ा कारण, कई कारण होंगे, लेकिन जो हमें लगता है 5 कारण, वो 5 कारण क्या था? आम पब्लिक का आपस में संबंध अच्छा ना होना। नरेश की सीमा को ही माना कि मेरा राष्ट्र है, जबकि राष्ट्र हमारा कहां का था? पाकिस्तान था, बांग्लादेश। उस हमने कभी भी राजा के पक्ष में हथियार उठा करके उसके पक्ष में लड़ाई नहीं किया। क्लासीफाई का युद्ध के इतिहास बताता है 5000 लोग उस युद्ध के मैदान में खड़े थे और यह देखते हैं कौन जीतेगा। महाराणा प्रताप मुगलों के कट्टर विरोधी थे। इतिहास जब देखते हैं आप, तो कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आक्रमण करने आया हमारे देश के अंदर, हमारे ही देश के लोगों को यूज किया। यानी उसके सेना में उसी राज्य के लोग थे, नौकरी लालच है, पैसे में भर्ती हो गया। शक्ति सिंह ये था, जीवन में व्यवहार में रहे। अगर अपने के लोगों से कुछ कभी हमारे बातें लग भी जाए, इसका यह मतलब कि नहीं है हम जाके दुश्मन की गोद में बैठ जाए। अकबर से मिल जाते हैं। जो मुखौटा हाथी का था, पहले उसको खींच दिया तलवार से, चेतक का चेहरा खुल जाता है और तब मान सिंह के हाथी में तलवार होता है, वो चेतक के पांव मारते हैं, चेतक का पांव कटता है। वफादार चेतक था, शक्ति सिंह मान सिंह नहीं थे, भाई बनोई नहीं थे। तो चेतक ने महाराणा प्रताप के प्रति वफादार था और उनको लेके खाई में कूद जाता है, गिर जाता है। महाराणा प्रताप गिरे रहते हैं और तब शक्ति सिंह घेर लेता है। प्रताप की निगाह ऊपर होती है और तब कहते हैं चाहे कुछ भी हो, खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता रहता है, भले कुछ दिन के लिए तनाव रहे। शक्ति सिंह से लगा ये मेरा भाई हिंदुस्तान का सिर मोर है, अगर इसको पकड़ लेंगे तो कल हमको राष्ट्र माफ नहीं करेगा। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया राणा प्रताप को जंगल में भागने के लिए। अपने भाई बंधु से कभी कुछ गलतियां हो ही जाए तो माफ करने की क्षमता होनी चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए विकास करने के लिए। तो जाने के बाद एक दिन घास की रोटी खाते हैं, शायद हम जो कहते हैं कि साग रोटी बोलते दोस्तों, जंगली करने का पत्र लिखने के लिए वे विचार करने लगते हैं। भामाशाह जी जंगल में जाते हैं, कहते हैं राजन सुना है कि आप भी अकबर से सुलह करने की बात सोच रहे हैं। महाराणा प्रताप जी कहते हैं कि सच आपने कहा, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, और न सेना है, न धन है, न दौलत है, न मेरा चेतक है। तो भामाशाह उनको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि राजन आप हिंदुस्तान के सिर मोर हैं,
और अगर आप भी सुलह कर लेंगे अकबर से तो पूरा हिंदुस्तान झुक जाएगा। फिर महाराणा प्रताप करते क्या बताओ, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या सेना इकट्ठा करने में धन चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं राजन, इस राष्ट्र से इकट्ठा किया धन मेरे पास है, और इतना है कि 3 साल के आपकी सेना को हम बैठा खिला सकते हैं। यह राष्ट्र से लिया था, मैं राष्ट्र को समर्पित कर रहा हूं। यह भामाशाह का भाव होता है। तिजोरी खोल दिया, तिजोरी खोल देता है, तब जाकर के पुनः नई सेना गठन होता है। मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा, उस सेना में कोई एक जाति का नहीं था, सर्व समाज के लोग थे। के जाति जाति में तो कटेंगे। आता है भामाशाह का धन और पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का ताकत किसी एक जाति का नहीं। मैं फिर इस पर कर दूं, विजय पाते हैं। एक इतिहास हमारा यह है, बंद थे, दुकानें बंद थी, घर में पैसा नहीं था, तब भी व्यापारियों समाज ने सबको अन्न दवा और पैसा बांट रहे थे। आर के चौधरी साहब उस समय ऑक्सीजन के लिए उन्होंने अपने सिलेंडर लगा करके दीनदयाल में लोगों को राहत दिया था। घर के अंदर माँ लक्ष्मी के पांव को बांध लेंगे तो माँ लक्ष्मी भागी जाएंगी। आपके घर में बैठी हुई है कि आप माध्यम बनिए और समाज को आप बांटते रहिए। अगर इलाका में बंद करना है कि माध्यम बनना है। पर अर्थव्यवस्था में विश्व के पटल पर इंग्लैंड को पीछे ढकेलते हुए पहुंच गए 5वें पावदान पर। यह कमाल वैश्य समाज का है। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। 5 साल की भाई, अभी हमने कल ही कहा कि मैं कुछ चीज भिजवा रहा हूं, तो कहा कि ना हमको नहीं चाहिए, वो आप हम लोग है ना। तो ये इनकी है समाज में। अगर हमने कुछ भिजवा रहे थे कार्यक्रम के निमित्त, तो ये मना कर देना कि नहीं, हम सब व्यापार कर रहे हैं, ये तालियां इनके लिए होनी चाहिए। सोच यह होनी चाहिए हम लोग हैं, हम सब हैं खड़े। ये एक बड़ी सोच है कि हम सब आपस में अगर है तो मिलने जुलने का कर्म होना चाहिए। इतनी भीड़ रहती है, कौन जाएगा। सावन के अंतिम रविवार को सर्व वैश्य समाज के लोग चल करके बाबा को जलाभिषेक करेंगे। यह नियम बना दिया गया। एक बार दिवाली पर मिला जाए, बैठा जाए, तो तय हुआ। फिर सारे अध्यक्ष महामंत्री जी पूरी टीम बैठे, तो कहा कि किया जाए इसको। और अगर मैं तीसरा वाला बात कही दूं, दीपक जी, रमेश जी कह रहे कही देना चाहिए भैया, तो बड़ा त्यौहार हमारा होली होता है। तो दिवाली, होली और सावन के महीना में जलाभिषेक, ये 3 त्यौहार को सभी लोग एक साथ मिलकर के सारे वैश्य समाज के लोग मनाएंगे और एक साथ मिलकर के हमारे आपस में रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो उसको बदलना ही चाहिए। अगर नहीं बदले तो आपका MBA और आपका MCOM, आपका PhD कि ये कोई फायदा नहीं है। कोई प्रयास करेंगे समाज के माध्यम से। अकेले कोई व्यक्ति बदलाव करता है तो समाज स्वीकार नहीं करता है। जब सब मिल करके बदलाव करते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है। हुए निमंत्रण दिया जाए, रोते हुए निमंत्रण दिया जाए, रोते हुए सूचना दिया जाए कि क्या बताए, आज मेरे पिताजी नहीं रहे, आज मेरी माँ नहीं रहे, रोते हुए कहा जाए। और जाके 13 दिन बाद पूड़ी खा लेंगे, मलपुआ खा लेंगे। मलपुआ पकवान सारे चीजें खुशहाली की है के लिए। हम कैसे भोजन करते हैं? किसी मूर्ख ने ये कुर्ती बनाई होगी कि आत्मा को शांति मिलेगा, ऐसा व्यवस्था बना दिया अपने खाने लुटने के लिए। आदमी मरने के पहले तैयार करता है कि यार तेरही में क्या भोज कराएंगे। समझदार आदमी कुछ पैसा छोड़ जाता है, कहता है बच्चों से कि हमने मरने के बाद इस संस्कार करा दिया। आधे घंटे का चर्चा होगा, वह व्यक्ति अच्छा कौन सा काम किया था, जीवन भर अच्छा काम करने का प्रयास करेगा कि मेरे तेरही में क्या कहा जाएगा। तू बानिया जस गारस तस रस देश। हम समझते ना, अम्बा मुसमी का प्रधानमंत्री भी बनिया है और गृह मंत्री बनिया है। जब उसको दबा के दिखा दो। जो इतिहास बनाया उन लोगों ने 370 हटा करके राम मंदिर बना करके, यह भी तो वैसे हैं हमारे जिस साहब
हम और लोग हैं जो स्वाभिमान से व्यापार करते हुए अपनी जीविका चलाते और समाज सेवा करते हैं। अपनी छोटी ही कारोबार है, लेकिन स्वाभिमान की मेरी रोटी होगी। भले ही बिना घी का रोटी खाऊंगा, लेकिन सरकार का वेतन लेकर रोटी नहीं खाऊंगा। यह मेरा प्रेरणा कहां से दिया है? यह वैश्य समाज में जन्म होने के कारण से हमको मिला। कल ही हमें जाए पड़ी, जितना किराया न ले उससे दिन देख पड़ी। नई कानून बना दी 2022 में, उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि जो आप किराएदार मकान मालिक के बीच में एग्रीमेंट होगा, सिविल कोर्ट और पुलिस उसमें हेल्प करेगी, वरना हेल्प नहीं करेगी। आपको सिविल कोर्ट भी स्टे नहीं दे सकती आप, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए रजिस्टर्ड। और एग्रीमेंट पर लगता है स्टाम्प 4%। माना कि 20,000 रुपया महीना किराए पर है और 5 साल ले रहे हैं, तो 7 लाख पर आपको देना है 14,000 रुपये, 28,000 रुपये की आपकी एग्रीमेंट करा दी जाएगी, ताकि घर घर में कोर्ट कचहरी के मुकदमे से दूर कर दें। 10,000 रुपये जमा करके अपनी सेटलमेंट को रजिस्टर करा लेंगे और आपका 5 मिनट बाद सबका नाम चढ़ा दिया जाएगा। सिविल कोर्ट तहसील काम खत्म हो जाएगा। यह सोच इसलिए है कि व्यापारी हूँ, और जब व्यापारी राजनीति में आता है तो राजनीति में एक नई दिशा आगे बढ़ाता है। भाग की तरह संतरा का छिलका निकाल दीजिए तो अंदर रेशा होता है, वो भाग को बांधे रहता है। तो शहर वैश्य समाज एक रेशा की तरह है, सभी टुकड़े को बांधे रखेगा, ऐसा उसका प्रयास होगा। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मांगी गई थी श्री सत्यनारायण जी सेठ आज अध्यक्ष श्रीमती पंकज श्री अग्रवाल अभिनंदन इस कार्यक्रम को स्थगित करता हूँ। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? योगी जी का जो संदेश था बटेंगे तो कटेंगे, इसका राजनीतिक मायने क्या है? इसका अपने भारत के हर व्यक्ति को साथ रहना चाहिए। बंधु से निवेदन करूंगा, इतिहास कहता है कि जब जब हम बटे तब तक कटे। प्रारंभ करें जिससे कि हिंदुस्तान के प्रति निष्ठा वाले हर व्यक्ति को साथ रहना चाहिए। और अगर हमें कोई जाति में बांटेगा तभी उसका सामने वाले का उलझना होता है। इतिहास है कि अंग्रेज आए, इतिहास है कि मुगल आए, सब हमें बांट के राज्य किया और इसलिए हमें बटना नहीं। तो आज का ये जो सम्मेलन है रविंद्र जी के नेतृत्व में जो हुआ है, ये वैश्य समाज को इकट्ठा करना सरकार पर एक आपका शक्ति प्रदर्शन माना जाए। इससे ये सब सनातन परंपरा में आस्था का काम है। का जो आयोजन है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है बटेंगे तो कटेंगे, उसी पर ये पूरा केंद्रित था। क्या कहना चाहेंगे 2027 के चुनाव के मद्देनजर? आज वैश्य समाज के लोग विभिन्न घटकों में बटे हैं। संघे शक्ति कलह युगे। आज समाज में और राष्ट्र की सेवा में बहुत बड़ा योगदान वैश्य समाज का रहा है, आज भी है। तो आज ये एक संदेश देने के लिए कि वैश्य समाज के जो विभिन्न घटक आपस में बटे हैं, माननीय योगी जी ने जो कहा कि अगर हम लोग जो है बटेंगे तो कटेंगे, हमको एकजुटता और अपना जो कर्तव्य है समाज और देश के विकास और राष्ट्र की सेवा के लिए, उसके निमित्त लोगों को एकजुट करने का ये आज अभियान है। 2027 में वैश्य समाज पूरा सरकार के साथ होगा, सरकार के साथ, विकास के साथ। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी समाज तभी सशक्त होता है जब वो एकजुट होता है। आज वैश्य समाज जिसका कि बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलाने में है, वो समाज कुछ उपेक्षित है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। सर्व वैश्य समाज काशी कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम वैश्य समाज के हितों में, हम नारी सशक्तिकरण हो, चाहे वैश्य युवाओं को रोजगार हो, चाहे उनकी शिक्षा हो, वैश्य संस्कृति का संरक्षण हो, इन सब के लिए ये समिति काम करेगी और पूरे वैश्य समाज के हित को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव ये वैश्य समाज सरकार के साथ होगा ना? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हर अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के साथ जो है वैश्य समाज एकजुट होकर के खड़ा रहेगा। आज आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में वैश्य समाज जो है, हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं।
वो इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि अब वैश्य समाज जो है जाग गया है, एकजुट हो करके वो समाज हित के लिए काम करेगा। आज के इस दीपावली मिलन समारोह में मुंबई से पधारी स्वाति मिश्रा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रभु श्री राम का चरण क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।